दोस्तों, क्या कभी आपको भी ऐसा सपना आया है जो बार बार दोहराता है और दिल कहता है कि इसमें कोई रहस्य छुपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने आप देखते हैं वे शायद आपकी तकदीर का हिस्सा हों? आज हम जिस किताब की कहानी सुनेंगे, द एल्केमिस्ट, वह हमें यही सिखाती है कि अगर हम दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी स्पार्क सीखते रहो, बढ़ते रहो में। आज हम लेकर आए हैं पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द एल्केमिस्ट का विस्तृत सारांश। यह कहानी है एक साधारण चरवाहे सैंटियागो की, जिसने अपने सपनों का पीछा करने का साहस किया। और यही यात्रा हमें सिखाती है कि असली खजाना मंजिल में नहीं बल्कि सफर में छुपा होता है। तो आइए शुरू करते हैं द अल्केमिस्ट की जादुई कहानी। कल्पना कीजिए, आप स्पेन के खूबसूरत इलाके एंडालुसिया की पहाड़ियों में खड़े हैं। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, नीले आसमान के नीचे चरती हुई भेड़ों का झुंड और हवा की ठंडी सरसराहट। इन्हीं प्राकृतिक नज़ारों के बीच रहता था एक साधारण सा चरवाहा लड़का, सैंटियागो। उसके दिन भेड़ों की देखभाल और गांव की गलियों में घूमते हुए बीतते, लेकिन उसकी रातें हमेशा सपनों से भरी होतीं। सैंटियागो को बार बार एक ही सपना आता। वह देखता कि एक पुराना खंडहर चर्च है जिसके नीचे छिपा हुआ कोई रहस्यमय खजाना है। और सपने की यह दिशा हर बार उसे मिस्र के पिरामिडों की ओर इशारा करती। शुरुआत में उसने इस सपने को सामान्य समझा, लेकिन जब यह लगातार उसकी नींद में आने लगा तो उसे महसूस हुआ कि शायद इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है। अपने इस रहस्यमय सपने का अर्थ जानने के लिए वह एक जिप्सी भविष्यवक्ता के पास गया। भविष्यवक्ता ने बताया कि सचमुच तुम्हारा खजाना मिस्र के पिरामिडों के पास छिपा है। सैंटियागो का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भविष्यवाणी सच है या केवल एक भ्रम। लेकिन उसके भीतर की आत्मा धीरे धीरे उसे यह यकीन दिलाने लगी कि यही उसका भाग्य है। उसे लगा कि यह आवाज सिर्फ सपना नहीं बल्कि ब्रह्मांड का कोई संकेत है। इसी उलझन के बीच उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बुजुर्ग से हुई। वह स्वयं को सलेम का राजा मेल्कीजदेक बताता है। उसके व्यक्तित्व से अजीब सी शांति और विश्वास झलकता था। मेल्कीजदेक ने सैंटियागो को बताया कि हर व्यक्ति का जीवन एक व्यक्तिगत लक्ष्य यानी पर्सनल लेजेंड होता है, और उसी को पूरा करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। उसने समझाया कि अगर इंसान दिल से किसी चीज की चाह रखता है तो पूरी कायनात उसे पाने में उसकी मदद करती है। यह सुनकर सैंटियागो का दिल उम्मीद से भर गया। मेल्कीजदेक ने उसे दो जादुई पत्थर दिए, उरिम और थुम्मिम। उसने कहा कि ये पत्थर तुम्हें संकेत समझने में मदद करेंगे और तुम्हारे फैसलों में तुम्हें राह दिखाएंगे। उसने सैंटियागो को एक शब्द भी सिखाया, मकतूब, जिसका अर्थ था सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ये बातें सुनकर सैंटियागो के भीतर हिम्मत जाग उठी। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और मिस्र जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यात्रा इतनी आसान नहीं थी। जब वह तंगियर पहुंचा तो एक युवक ने उसकी सारी जमा पूंजी धोखे से छीन ली। सैंटियागो के पास अब न धन था न सहारा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका सपना यही खत्म हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह फिर से शुरुआत करेगा। वह एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। शुरुआत में उसका काम बस बर्तन साफ करना और दुकान सजाना था, लेकिन धीरे धीरे उसने व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए सुझाव दिए। उसने दुकान के बाहर एक शोकेस बनवाया जिससे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने यह भी सुझाव दिया कि कांच के गिलासों में चाय परोसी जाए ताकि अधिक ग्राहक आए। उसकी मेहनत और समझदारी से व्यापारी का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। सैंटियागो ने महसूस किया कि मेहनत और धैर्य से छोटी सी चीज भी बड़ी उपलब्धि में बदल सकती है। वह अपनी मेहनत से इतना धन इकट्ठा कर चुका था कि चाहे तो वापस जाकर अपनी भेड़ें खरीद सकता था और पहले जैसा जीवन जी सकता था। लेकिन उसके भीतर का दिल उसे बार बार कहता था, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। उसका खजाना पिरामिडों के पास है। अंततः उसने साहस किया और कारवां के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। रेगिस्तान की सुनहरी रेत, दिन की तपती धूप और रात की ठंडी हवाओं के बीच सैंटियागो ने जीवन का एक नया चेहरा देखा। इसी यात्रा में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो किताबों में अल्केमी का ज्ञान ढूंढ रहा था। वह फिलॉसफर स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ जैसी रहस्यमयी चीजों की तलाश कर रहा था।
अंग्रेज किताबों से सीख रहा था, जबकि सैंटियागो प्रकृति और अनुभवों से। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन उनकी बातचीत से सैंटियागो को यह समझ आया कि किताबें जरूरी है, लेकिन असली ज्ञान अनुभव से मिलता है। यात्रा में एक ऊंट चरवाहा भी मिला, जिसने उसे वर्तमान में जीने की कला सिखाई। उसने कहा, अगर तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तो धैर्य रखो। प्रकृति खुद नई राह दिखा देगी। इन शब्दों ने सैंटियागो को और मजबूत बना दिया। नखलिस्तान अल-फायूम पहुंचकर सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से हुई। उसकी आंखों में गहरी शांति और विश्वास था। सैंटियागो पहली ही नज़र में उसे अपना मान बैठा। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। सैंटियागो ने चाहा कि वह अब यही रुक जाए, लेकिन फातिमा ने उसे समझाया कि सच्चा प्यार कभी सपनों का त्याग नहीं करवाता, बल्कि उन्हें पूरा करने की शक्ति देता है। उसने कहा कि वह उसका इंतजार करेगी, जब तक वह अपनी यात्रा पूरी करके लौट न आए। फातिमा के इन शब्दों ने सैंटियागो को और दृढ़ बना दिया। यही उसकी मुलाकात एक अनुभवी अल्केमिस्ट से हुई। वह केवल रसायन का जानकार नहीं था, बल्कि आत्मा की भाषा को समझने वाला संत भी था। उसने सैंटियागो को सिखाया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को पहचानना है। उसने कहा, जैसे धातु को शुद्ध करके सोना बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को अपने डर और संदेह से मुक्त होकर खुद को शुद्ध करना पड़ता है। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को चुनौती दी कि वह अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग करके हवा बन जाए। रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर सैंटियागो ने अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित की और सचमुच एक विशाल तूफान खड़ा कर दिया। यह उसका सबसे बड़ा आत्मिक अनुभव था। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड की भाषा वह समझ चुका है। अब वह पिरामिडों के पास पहुंचा। रात थी, चांद आसमान में चमक रहा था। वह रेत खोदने लगा। तभी डाकुओं का एक गिरोह वहां पहुंच गया। उन्होंने उसे पीटा और मजाक उड़ाया। लेकिन उनके सरदार ने कहा, मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में खजाना छिपा है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सैंटियागो यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि असली खजाना वही है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, उसी पुराने चर्च में। वह वापस लौटा और चर्च में खुदाई की। कुछ ही देर बाद उसे एक संदूक मिला, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और रत्न भरे हुए थे। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। लेकिन इस बार खजाना सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि वह सब कुछ था जो उसने अपनी यात्रा में सीखा था: धैर्य, विश्वास, प्रेम और आत्मा की शक्ति। उसने तय किया कि अब वह फातिमा के पास लौटेगा। खजाना उसके हाथ में था, लेकिन असली दौलत तो उसका आत्मविश्वास और उसकी यात्रा के अनुभव थे। द अल्केमिस्ट हमें यही सिखाता है कि असली खजाना मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो हमें वहां तक ले जाता है। हमारे सपने तभी पूरे होते हैं जब हम दिल से उन पर विश्वास करते हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। सैंटियागो की कहानी यह याद दिलाती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस रखना पड़ता है। डर को पार करना और संकेतों को समझना ही असली कला है। और जब हम यह सीख जाते हैं, तो पाते हैं कि असली खजाना हमेशा से हमारे भीतर ही था। यही है द अल्केमिस्ट का जादू, एक साधारण चरवाहे की असाधारण आत्मिक यात्रा, जो हमें विश्वास दिलाती है कि हर इंसान अपनी नीति खुद बना सकता है। बस शर्त है कि वह दिल से अपने सपनों का पीछा करे। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान सैंटियागो ने एक और गहरी बात महसूस की: संकेत हर जगह होते हैं। कभी एक उड़ता हुआ बाज, कभी रेत पर बने पदचिह्न, कभी अचानक आई आंधी, हर चीज उसके लिए एक संदेश बन गई। उसने सीखा कि जब इंसान अपना मन शांत कर लेता है, तो प्रकृति उससे बातें करने लगती है। एक रात उसने आसमान की ओर देखा। लाखों तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उससे कह रहा हो, हार मत मानो, तुम सही रास्ते पर हो। उसने सोचा, अगर मैं यहां से वापस चला गया तो शायद मुझे कभी असली खजाना न मिले, लेकिन अगर आगे बढ़ा, तो चाहे मौत भी मिल जाए, मैं अपने सपनों का पीछा करते हुए मरा रहूंगा। यह सोच उसे और मजबूत बनाती रही। नखलिस्तान में रहते हुए सैंटियागो ने युद्ध के संकेत भी देखे। उसने देखा कि दो बाज आपस में लड़ रहे हैं, और यह संकेत था कि जल्द ही हमला होने वाला है। जब उसने यह बात कबीले के मुखिया को बताई, तो पहले तो सबने मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उसका अनुमान सही निकला।
इसके बाद लोग उसे सिर्फ एक चरवाहा नहीं, बल्कि एक दृष्टा मानने लगे। यात्रा में सबसे बड़ी शिक्षा उसे अल्केमिस्ट से मिली। वह कहता था, अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनना सीख जाओ, तो तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा। दिल डराता भी है और बहकाता भी है, लेकिन जब तक तुम उस पर ध्यान दोगे, वह तुम्हें सही दिशा दिखाता रहेगा। सैंटियागो ने पूछा, अगर मेरा दिल कहे कि छोड़ दो, तो? अल्केमिस्ट मुस्कुराया और बोला, तब तुम उसे समझाओ कि डर सिर्फ एक भ्रम है। असली खतरा तो सपनों का पीछा करना है। इन शब्दों ने सैंटियागो के भीतर गहरी छाप छोड़ी। जब सैंटियागो ने हवा बनकर दिखाया, तो रेगिस्तान की रेत, आसमान का सूरज और ईश्वर की आत्मा सब एक हो गए। यह क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। उसने जाना कि सोल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की आत्मा असल में सबको जोड़ती है। रेत, हवा, सूरज, इंसान और जानवर सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। अंतिम मोड़ पर जब उसे डाकुओं ने लूटा, तो दर्द और निराशा बहुत हुई। लेकिन उसी क्षण उसे सबसे बड़ी सच्चाई का पता चला, जिस खजाने की तलाश में मैं इतनी दूर आया, वह तो मेरे घर के पास ही था। यह समझना आसान नहीं था, क्योंकि यही यात्रा उसकी असली शिक्षा थी। जब उसने चर्च में खुदाई कर खजाना पाया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन यह आंसू सिर्फ सोने चांदी देखकर नहीं आए थे। ये आंसू उन संघर्षों, उन यादों और उस यात्रा के थे जिसने उसे एक साधारण चरवाहे से एक जागरूक इंसान बना दिया था। वह सोच रहा था, अगर मैंने पहले ही हार मान ली होती, तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे भीतर कितनी ताकत है। यह खजाना तो बहाना था, असली खजाना तो मेरी आत्मा की शक्ति और मेरे विश्वास में छुपा था। और यही द अल्केमिस्ट का संदेश है। सपनों को हल्के में मत लो। डर को पार करना ही असली बहादुरी है। संकेत हर जगह है, बस देखने की नजर चाहिए। असली दौलत यात्रा में है, न कि केवल मंजिल में। सैंटियागो जब रेगिस्तान की रेत पर चलता था, तो हर कदम उसके लिए एक नया सबक होता। कभी रेत इतनी गर्म होती कि पैरों में छाले पड़ जाते, तो कभी रात इतनी ठंडी कि कांपते हुए सोना पड़ता। लेकिन उसने हर कठिनाई को अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ एक इशारा मान लिया। वह अक्सर सोचता, अगर मैं अपनी भेड़ों के साथ रहता, तो मेरी जिंदगी कितनी आसान होती। खाना, सोना, घूमना। लेकिन क्या मैं सचमुच खुश होता? शायद नहीं, क्योंकि मेरा दिल बार बार मुझसे कहता था कि मेरा असली रास्ता कहीं और है। इसी दौरान उसने एक गहरी बात समझी, सुख सुविधा में जीना आसान है, लेकिन आत्मा को सुकून तभी मिलता है, जब हम अपनी सीमा से बाहर निकलकर कुछ नया करते हैं। एक रात, अलाव के पास बैठते हुए उसने अल्केमिस्ट से पूछा, गुरुजी, लोग अपने सपनों का पीछा क्यों नहीं करते? अल्केमिस्ट ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि वे डरते हैं। डरते हैं कि वे असफल हो जाएंगे। डरते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। डरते हैं कि अगर सपना पूरा न हुआ, तो उनके पास जीने का कोई कारण नहीं बचेगा। लेकिन सच तो यह है कि सपना पूरा न करना ही सबसे बड़ी असफलता है। सैंटियागो ने सिर झुकाकर कहा, तो क्या ब्रह्मांड हर किसी की मदद करता है? अल्केमिस्ट मुस्कुराया, हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब इंसान पूरी ईमानदारी से अपने दिल की सुनता है। याद रखो, ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो अपनी राह पर अडिग रहते हैं। यह सुनकर सैंटियागो के भीतर एक नई ऊर्जा भर गई। यात्रा के दौरान उसने यह भी सीखा कि कभी-कभी ब्रह्मांड हमें हमारी चाहत से दूर ले जाकर भी हमारी मदद करता है। जब तंगियर में उसका सारा पैसा चोरी हो गया था, तो उस वक्त उसे सबसे बड़ी हार लगी थी। लेकिन वही घटना उसे क्रिस्टल व्यापारी के पास ले गई, जहां उसने मेहनत, व्यापार और धैर्य का असली महत्व सीखा। अगर वह धोखा न खाता, तो शायद वह कभी इतना मजबूत और समझदार न बन पाता। यानी, हार भी हमें जीत के लिए तैयार करती है। रेगिस्तान की खामोशी भी उसे बहुत कुछ सिखाती थी। दिन में हवा और रेत की आवाजें सुनाई देतीं, लेकिन रात को ऐसा लगता जैसे पूरी धरती सो रही हो। उस खामोशी में उसने अपने दिल की धड़कनों को सुना, और धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसकी धड़कनें भी ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ी हुई है। फातिमा का प्यार भी उसके लिए एक बड़ी परीक्षा था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं यही रुक जाऊं तो मुझे खजाने की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास प्यार है, और यही सबसे बड़ा खजाना है।
लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, अगर तुमने अपना सपना अधूरा छोड़ दिया तो तुम्हारा प्यार भी अधूरा रह जाएगा। फातिमा के शब्द उसे बार बार याद आते। अगर तुम लौटकर मेरे पास आओगे तो यह हमारा सच्चा प्यार होगा। अगर तुमने सपना ही छोड़ दिया तो तुम्हारा दिल हमेशा खाली रहेगा। यह सोचकर सैंटियागो ने ठान लिया कि चाहे जो हो, उसे अपनी यात्रा पूरी करनी है। जब वह पिरामिडों के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, हे भगवान, मैंने इतना सफर तय किया, इतने दुख सहे, इतना सीखा। अब अगर मुझे खजाना न भी मिले तो भी मैं जीत चुका हूं, क्योंकि मैंने खुद को पहचान लिया है। लेकिन तभी जब डाकुओं ने उसे पीटा और उनमें से एक ने सपना सुनाया कि खजाना स्पेन के पुराने चर्च में है, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यात्रा व्यर्थ नहीं थी। असली खजाना वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। वह चर्च में लौटा। चांदनी रात थी, पेड़ों की शाखों से हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। वह जमीन खोदने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था, यही है, यही वो जगह है। और कुछ देर बाद सचमुच उसे एक संदूक मिला। उसमें सोने चांदी के सिक्के, रत्न और गहने थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अब वह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे। वह समझ चुका था कि यह खजाना बस एक प्रतीक है। असली खजाना तो उसकी आत्मा की ताकत, उसका विश्वास और उसकी यात्रा थी। सीखें जो दी एल्केमिस्ट हमें देता है। सपनों को नजरअंदाज मत करो, वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। अगर तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसे दिलाने की कोशिश करता है। हार और कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाती है। असली खजाना मंजिल में नहीं, बल्कि सफर और अनुभवों में है। सच्चा प्यार तुम्हें सपनों से दूर नहीं करता, बल्कि उन्हें पूरा करने की शक्ति देता है। दोस्तों, द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का आईना है। यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के दिल में एक खजाना छुपा है और उसे पाने के लिए हमें अपनी यात्रा करनी होगी। तो दोस्तों, द अल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखते हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, जब इंसान दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, समरी स्पार्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही शानदार कहानियां और किताबों के सार आप तक सबसे पहले पहुंचें। समरी स्पार्क, सीखते रहो, बढ़ते रहो। Étincelle